Assalamu alaikum everyone. I'm here to give you an informative video on the topic of suspension therapy. So it will be very helpful for TPT students or everyone if they want to get it. So without wasting time, let me start it. Suspension therapy. So what is suspension? First we have to know. सस्पेंशन क्या होता है कि सस्पेंड कर देना किसी पार्ट को या किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना. So basically in suspension therapy we provide a treatment in which we in which we suspended a body part or a body to with the help of the rings, ropes और the slings, जिसमें हम पुलिस भी यूज़ करते हैं, ropes भी यूज़ करते हैं, slings भी यूज़ करते हैं. ये एक बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सस्पेंशन थेरेपी मसल टोन को इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एंड रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए. हम अपने पेशेंट को इस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके बॉडी पार्ट जिसमें भी उनको पेन है या जिसमें भी उनको ट्रीटमेंट हमने करना है तो हम उसको सस्पेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लिंग और सपोर्टिंग रोप्स और पुली का मैकेनिज्म भी हम यूज़ करते हैं इस पर. सो हेयर द डेफिनेशन ऑल्सो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर. देन देयर इज अ प्रिंसिपल. So basically on working on the suspension therapy we need this work on three principle. ये तीन प्रिंसिपल है जिनके अंडर जो है हम सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट आर दीज प्रिंसिपल? दीज आर द फ्रिक्शन, पेंडुलम, एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट. फ्रिक्शन, आप सबको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन मीन्स टू रब एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और टू मतलब रब करने की बात नहीं है कि आप सिर्फ रब करें. अगर आप मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है चीज़ों को. और अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है, लीस्ट को हो जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट्स को स्लिप करवा देती है. सो देन दिस अ पेंडुलम. पेंडुलम भी हम 9 ग्रेड से स्टडी करते हुए आ रहे हैं. व्हाट इज़ पेंडुलम? हम सबको पता है पेंडुलम के अंदर हम मूवमेंट्स पढ़ते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स जो होती हैं. पेंडुलम के अंदर हम मूवमेंट्स पेंडुलम के अंदर जो हम मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं वो वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होती हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होती हैं. उसी की बात करेंगे यहाँ पर. और थर्ड है हमारे पास एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट. एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट भी आप सब जानते हैं. व्हाट इज़ एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट? मीन्स ऐसे मूवमेंट जिसमें हम ग्रेविटी को एलिमिनेट कर रहे होते हैं. ना ही तो हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे होते हैं, ना ही अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे होते हैं. हम ग्रेविटी को एलिमिनेट कर रहे होते हैं. सो देयर इज़ अ पॉइंट सम पॉइंट्स ऑन द फ्रिक्शन, पेंडुलम एंड एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट्स. सो देखते हैं अब इनके बारे में क्या लिखा है. फ्रिक्शन, द लेस फ्रिक्शन कॉज द स्मूथ एंड द इजी मूवमेंट. जो आपको इस चीज़ में बात याद रखनी है सस्पेंशन थेरेपी फ्रिक्शन के बारे में वो ये है कि जितनी लेस फ्रिक्शन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, माइल्ड होनी चाहिए. लेस फ्रिक्शन जो होगी तो हम स्मूथली मूवमेंट्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. अगर तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी और बिल्कुल भी ईजी नहीं रहेगी. बहुत ज़्यादा हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को टीयर कर देगी. सेकंड हमारे पास पेंडुलम है. तो पेंडुलम में हमारे पास टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है वो एक कंप्लीट जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है उसको ऑसिलेशन कहते हैं. और ऑसिलेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की नीड होगी. अगर हमारे मसल्स में सिंपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो हम कोई मूवमेंट इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और सेम मैकेनिज्म पेंडुलम का जो हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं वही हम यूज़ करेंगे सस्पेंशन थेरेपी में, ताकि हम मसल प्रॉपर्टी को मेंटेन रख सकें, हम उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ कर सकें और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकें मसल्स को. थर्ड इज़ द एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट. एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट्स हमने सेमेस्टर 1 में स्टडी की है. MMT मीन्स मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसमें हमने ग्रेड्स ऑफ मसल पावर स्टडी किए हैं. उसमें हम ग्रेड्स को स्टडी करते हैं तो उसमें ग्रेड 2 जो होता है वो हमारे पास ग्रेविटी एलिमिनेटेड होता है. सो बेसिकली वो पेशेंट्स जिनके पास ग्रेड 2 होगा हम उन्हीं को सस्पेंशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज वो ग्रेविटी एलिमिनेट का ग्रेड है. अगर तो हमारे पेशेंट्स के पास ग्रेड 2 मसल पावर नहीं है और ग्रेड 3 मसल पावर है तो हम उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट्स प्रोवाइड करेंगे. ट्रीटमेंट जो होगा हमारा वो सस्पेंशन थेरेपी नहीं होगा. फिर हमारा वो ट्रीटमेंट उसी की हिसाब से होगा जिस तरह उनका ग्रेड की पावर है. अभी अगर पेशेंट की ग्रेड की पावर 2 है तो हमें उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा एक ट्रीटमेंट जो सस्पेंशन थेरेपी है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड है. यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा और कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं. एडवांटेज हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हम सस्पेंशन थेरेपी को यूज़ करते हैं तो हमारे जो भी थेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है उसका बहुत ज़्यादा बर्डन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है.
और बहुत आसान हो जाता है किसी भी लिम्ब को या बॉडी को लिफ्ट करना, क्योंकि हम पुली को भी यूज़ कर रहे होते हैं, और पुली का मैकेनिकल एडवांटेज यही होता है कि वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो वही चीज़ है इसमें। फिर हमारे पास है एक्टिव मूवमेंट्स कैन बी परफॉर्म इजली विद द मिनिमम फ्रिक्शन। हम थोड़ी सी फ्रिक्शन के साथ भी एक्टिव मूवमेंट्स बहुत आसानी के से परफॉर्म कर सकते हैं इन सस्पेंशन थेरेपी। So if you found my video helpful, so please don't forget to like, subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.